खूबसूरत सुबह और साथ बैठे चार दोस्त प्लान बनाते हैं कि वे सब एक साथ काली पहाड़ी पर होते होते लाल पहाड़ी को जाएंगे। लेकिन श्यामू नहीं मानता है, कहता है कि हैवान है उधर, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सारे दोस्त की जिद करने की वजह से वह मान जाता है और उन सब के साथ चल लेता है। जंगल से होते होते वे लोग पहाड़ की ओर बढ़ रहे थे। घने जंगल में वे सारे लोग जाते रहते हैं। उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था आराम करने के लिए। वे बस चलते जा रहे थे, बस चलते जा रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें काली पहाड़ी दिखाई देने लगी। वे लोग और स्पीड से चलने लगे। वे लोग काली पहाड़ी पर पहुंच के थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करते करते ना जाने उन सब की कब आँख लग गई, उन सबको कोई ठिकाना नहीं रहा। सुबह होता है, वे उठते हैं तो देखते हैं कि बहुत अंधेरा हो रखा है, लेकिन सुबह हो गया था। उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह होते भी अंधेरा क्यों है। वे लोग सारे नीचे के रास्ते से जंगल की ओर आ रहे थे। थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें एक गुफा मिलता है। वे सारे लोग गुफा से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि नीचे सूरज उगा हुआ है। वे लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है। वे लोग आपस में बात करते करते देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है और वह उनसे कहते हैं कि ये ऊपर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है। तब बुजुर्ग व्यक्ति आता है और उन्हें कहता है कि तुम सब यहाँ ज़्यादा देर तक इस जगह पर ना रहो और अपने घर वापस चले जाओ। लेकिन वे सारे लोग उसका मजाक बनाते हैं और कोई वहाँ से नहीं जाता। बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वे लोग भी जंगल में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते काफ़ी समय हो जाता है। धीरे धीरे शाम होने वाली थी। शाम होने के बाद वे सब गांव जाने की सोचते हैं। वे लोग जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता अच्छे तरीके से याद नहीं था। वे लोग फिर भी जाने लगते हैं और जाते जाते उन्हें एक कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता है। कब्रिस्तान के रास्ते में काफ़ी अंधेरा था और भयानक सी आवाज़ भी आ रही थी। वे लोग बिना डरे कब्रिस्तान को भी पीछे छोड़ देते हैं और अपने गांव अगली सुबह पहुंच जाते हैं। गांव आकर वे सब देखते हैं कि श्यामू उसके साथ नहीं आता है। वे सारे लोग श्यामू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन नहीं मिलता है श्यामू। वे लोग सुबह तक देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। श्यामू के घर वाले उनसे पूछते हैं कि श्यामू किधर है। वे सब साथ में तो गए थे, लेकिन श्यामू क्यों नहीं आया। तब उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता और सारे शांत हो जाते हैं। सारे लोग उसके माता पिता से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि वे श्यामू को ढूंढ के लाएंगे। वे सारे लोग फिर से जंगल जाते हैं, लेकिन श्यामू नहीं मिलता। वे लोग फिर से उसी काली पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर वह सब साथ थे। वे लोग उधर भी जाते हैं, लेकिन श्यामू नहीं मिलता। सारे लोग गांव आ जाते हैं। श्यामू के माता पिता को जब उन्हें पता चलता है कि श्यामू नहीं मिला है तो उनसे नहीं रहा गया, हार्ट अटैक का शिकार बन जाते हैं और अस्त-व्यस्त रथ पे जीवन पर सवार होकर अपने जीवन रथ को छोड़ देते हैं। वे सारे लोग को 1 से 5 साल की जेल हो जाती है। गांव के सारे लोग को यह सब देखकर बहुत ठेस पहुंचता है और गांव के सारे लोग वे सारे जेल जाने वाले के परिवार से हीन भावना रखने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन लोग के दिमाग से यह हीन भावना खत्म नहीं हुई। कुछ दिन और बीत गए। वे सारे लोग जेल से वापस आ जाते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें गांव में नहीं रहने देते और वे सारे लोग गांव से शहर चले जाते हैं। गांव में उन सब का परिवार भी रोजाना की जिंदगी से तंग आकर परेशान हो गए थे, फिर भी वह जिए जा रहे थे। गांव में कुछ सही नहीं चल रहा था। सरपंच की भी तबीयत सही नहीं थी, तो कोई भी पंच पर सही फैसला नहीं ले रहा था। गांव के लिए तो गांव के सारे लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। गांव के सारे दलाल गांव को लूट रहे थे। सारे लोग को ऐसा लगता है कि वह सब किसी के गुलाम हैं। सारे गांव वाले भगवान के सामने रोने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें यह मुसीबत से छुटकारा दे। थोड़े दिन बाद गांव में एक पंडित आता है जो कि 5 साल तक काली पहाड़ी पर तपस्या कर रहा था। उन्हें देखकर गांव वाले में कुछ जान आती है और वह सारे लोग रोजाना की ज़िंदगी को फिर से सुखी तरीके से जीने लगते हैं। सरपंच के बाद जो गांव में ताकतवर थे वह गांव में अपना हुक्म चलाते थे और गरीब लोगों को लूटते थे। पंडित दयाल पांडे यह सब देख रहे थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहते। जब गांव के दलाल पंडित पांडे को भी लूटने आए तो उन्होंने सीधा कह दिया कि तुम मुझे नहीं जानते, लाल हैवान के साथ काली पहाड़ी पर था। वे लोग पंडित दयाल पांडे का मजाक बनाते हैं और उन्हें खूब गाली देने लगते हैं।
पंडित से नहीं रहा जाता है, कहता है कि हैवान जिंदा है। यह बात सुनकर सारे भाग जाते हैं। गांव वालों को यह बात पता चलती है तो वे सारे लोग पंडित पांडे के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि लाल हैवान क्या सच में जिंदा है। श्यामू के माता पिता भी आते हैं और वह श्यामू के बारे में पूछने लगते हैं, क्या उन्होंने श्यामू को देखा है। जब से काली पहाड़ी पर गया है तब से वह नहीं आया। पंडित कहते हैं कि मैं भी काली पहाड़ी पर तप कर रहा था तो एक बालक आया था जो कि रास्ता भटक गया था। मैंने उसे कहा था कि वह जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए, यह जगह उसके लिए ठीक नहीं है। रास्ता पूछकर चले जाते हैं और मैं वहीं पर तप करने लग जाता हूँ। एक दिन जब मैं तप कर रहा था तो मैंने देखा एक लाल शरीर वाला व्यक्ति मेरे सामने से गुजर रहा है। मैं उसके पीछे गया तो पता चला कि वह घने जंगल में जा रहा था। उसका और पीछा किया तो पता चला कि वह एक गुफा में रहता है। गुफा को अच्छे से देखने के बाद पता चला कि वहाँ जानवर की हड्डी थी। मैं काफ़ी दूर जाता हूँ, इसलिए मैं अपनी जगह पर वापस आ जाता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि वह लाल हैवान किधर गया। गांव वाले ये सब सुनकर कहते हैं कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि गांव में पिछले 1 महीने से कुछ समस्या चल रही है और गांव में अच्छे से खेती भी नहीं हो पा रही है, तो हम सब चाहते हैं कि आप कुछ करें। इसको लेकर पंडित बोलते हैं कि मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ होता तो मैं ज़रूर करता। पंडित चला जाता है और गांव वाले फिर से अपने समस्या से अकेले लोहा लेते रहते हैं। पंडित भी चला जाता है और गांव वालों की आशा भी अपने साथ ही लेके चला जाता है। सब डर के मारे जीवन जीते चले जाते हैं। एक रात एक अचानक से एक व्यक्ति आता है और गांव में तोड़फोड़ मचाकर चला जाता है। व्यक्ति कौन था किसी को याद नहीं। सत्ताधारी के लिए एक पैमान था कि वह अपना सत्ता तुरंत ही छोड़ दे, नहीं तो वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। और लिखा था कि मैं जल्द ही आऊँगा तुम्हारी पापों का सजा देने।